फ्रैंकली स्पीकिंग सर, ये जो इंडस्ट्री है ना, दिस इज प्रॉफिट इसमें डे बाय डे कम हो रहा है. नो कस्टमर इज एज लॉयल एज इट वाज अर्लियर. तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम आप मानते हैं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर. पोस्ट कोविड ये काफी चेंजेस आए हैं. एवरी डे इज अ न्यू चैलेंजिंग डे बिकॉज कल नहीं पता क्या होने वाला है. हाँ, तो जैसे आपने कहा कि एक ट्रक वाला कोई मुसीबत में या कोई कार वाला मुसीबत में तो रुक जाएगा इमीडिएट. द रोड ट्रांसपोर्ट इज द वन दैट पिक्स अप फ्रॉम योर डोर एंड just delivers on your door. Good morning, friends, and welcome to Trans India. Real people, real emotions. Road transport industry has a mix of very interesting people. Some youngsters joined their business because it was a family business and they had no option but to join the family business. And there were others who ventured out but then came back to their family business. Our guest today is one such person who had no intent of initially joining the family business of road transportation. In fact, his father dissuaded him from joining the family business. But yet, he circled around and came back to his family business and transformed the same into what it is today. We are delighted to have with us Ravindra Singh Bhatia, the Managing Director and CEO at Ravindra Logistics. Ravindra ji has transformed his business to something else than it was initially when it started. His model is very different and his focus is on building a complete solution for his clients. So let's get into our conversation with Ravindra Singh Bhatia and see how he has transformed his business and made it to what it is today. Here's Ravindra Singh Bhatia exclusively on Trans India, Real People, Real Emotions. रविंद्र जी, आप ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कैसे आई हो? सेकंड जनरेशन ट्रांसपोर्ट, Yeah, राइट? this is second generation. फर्स्ट टेल अस अ बिट अबाउट योर कंपनी. Yeah, this is a company. Actually, we are working as an aggregator currently. Because actual क्या हुआ कि when my father started this company, it was around about 52 years back. So during that time, companies तो आती थी, लेकिन हमारा जो बैकबोन है ट्रक्स, वो ट्रक्स हमारे पास इतने नहीं थे जितने लोड्स आते. तो since we people were from Indore, so most of the trucks who used to come to the western Maharashtra region, they used to come and ask for loads. So this is how the journey started. तो आज भी वो जो ग्रुप है, अगर वो फर्स्ट जनरेशन का उनकी ट्रक वालों के सेकंड थर्ड जनरेशन है तो वो हमारे साथ अटैच्ड है. ओके. एंड पैरेलली वी टेक सम जो हमारे डिमांड साइड है, डिमांड साइड में हमारे पास फार्मा इंडस्ट्री, फूड, पोल्ट्री इंडस्ट्री. सो दीज आर सर्टन इंडस्ट्रीज दैट वी कैटर टू. ओके. और उसमें फिर हम लोग, ये ट्रक्स तो है ही है जो हमारे पास है. द नंबर वेरीज फ्रॉम 4500 टू 2000, 3000, ये वेरी करता रहता है. और अच्छा. वेरी क्यों करता है वो भी मैं आपको बताऊंगा. और तो जिस हिसाब से डिमांड जनरेट होती है, तो हम लोग डेली वी हैव अ सप्लाई ऑफ 50 to 60 व्हीकल्स अराउंड अस. ओके. तो वो हम उनको फुलफिल करते हैं ऐसे. अच्छा. सो दिस इज द मॉडल ऑफ आवर कंपनी. So we call ourselves as a aggregator. अगर इसका एडवांस वर्जन ऑफ अ लॉरी सप्लायर भी आप बोल सकते हैं. बट मैं अपने आप को इसलिए एग्रीगेटर समझता हूँ कि जो सोफिस्टिकेशन या जो एट पार हम लोग मेंटेन कर पा रहे हैं इंडस्ट्री का, तो वो पैरामीटर्स हमने जो डिसाइड किए हुए, उसके अकॉर्डिंग द क्वालिटी वी आर गिविंग टू पीपल इज मच मच बेटर देन द अदर ट्रांसपोर्टर्स हु आर डूइंग प्योरली बुकिंग पार्ट. बिकॉज इसमें क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है एक्चुअली. तो हाउ डू यू मेंटेन दैट? बिकॉज आपके पास अटैच्ड फ्लीट परसेंटेज कितना होगा आपका? परसेंटेज इन सेंस, आई मीन जो टोटल ट्रक्स आप डिप्लॉय करते हो जी, उसमें अटैच कितने हैं और कितने आप ओपन मार्केट से लेते हो? ओपन मार्केट हमारा लगभग 40-30% ओपन मार्केट से होता है. अच्छा. बाकी हमारा सेल्फ सस्टेनेबल है. तो हाउ डू यू मेंटेन द क्वालिटी, स्पेशली जो ओपन मार्केट ट्रक्स हैं? ओपन मार्केट में भी सर क्या है, हमारे पास कंप्लायंसेस का जो पार्ट है ना, वो हम पूरा फुलफिल करते हैं. ओके. सो पहली बार तो उसका पेपर वर्क, उसके चालान्स, उसका वो सब चीजें आजकल ऐसे हम लोग आउटसोर्सिंग करके रखा है कि वी वेरीफाई द व्हीकल. ओके. अपार्ट ऑफ दैट वी हैव अ सिम ट्रैकिंग सिस्टम. तो व्हीकल जब यहाँ से लोड होने के लिए जाता है, उसी टाइम हम उसका ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं. अच्छा. तो ये दो चीजें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं. और थर्ड पार्ट है कि जब हम मार्केट से लेते हैं तो वी डोंट जस्ट टेक व्हीकल फ्रॉम एनी ऑफ द वेंडर्स. उसमें भी हमने क्राइटेरिया मेंटेन किया हुआ है. अच्छा.
तो ये सब चीज़ों के साथ, और पेमेंट्स हमारे जो जाते हैं वो उस ट्रांसपोर्टर को ही जाते हैं जो सप्लायर है. ओके. सो ऑल दीज पैरामीटर्स मेक अस एश्योर्ड कि ये जो चीज़ें चल रही हैं, अपार्ट ऑफ दैट मैनुअल ट्रैकिंग भी हमारी दिन में 2 या 3 बार होती है. अच्छा. सिम ट्रैकिंग तो है ही, हाँ हाँ. और मैनुअल ट्रैकिंग भी होती है. ओके. सो उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है, और हमारा जो रेट ऑफ सक्सेसफुल रेट है वो 98 प्लस है अभी. वंडरफुल. या इट्स डूइंग गुड. बट अरविंद जी, आई एम अज्यूमिंग आपने जिस टाइम पे बिजनेस ज्वाइन किया उस वक्त तो एक इट वाज अ गिवन नॉर्म के ट्रांसपोर्टर का बेटा ट्रांसपोर्ट बिजनेस ही ज्वाइन करेगा, तो क्या आपका भी बड़ा क्लियर कट यही था कि मुझे यही आना है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. मेरे फादर तो कभी चाहते ही नहीं थे. दैट्स व्हाई सिंस स्टैंडर्ड 8th ही टोल्ड मी कि कौन सा सब, उस टाइम हम 8th के बाद सब्जेक्ट लेते थे. ओके. हाँ, हम 10+1 में क्लियर किया. तो उस टाइम 8th के बाद सब्जेक्ट लेने का काम था. तो मैथ्स लेना है तुझे, इंजीनियर बनना है. तो डैडी वाज दे स्टैंडिंग बिसाइड्स मी क्या, मुझे तो पुश करते रहते थे कि कभी मैं ऑफिस चला भी जाता था, क्यों आए हो तुम यहाँ पर. अच्छा. मैंने कहा वैसे ही आया हूँ. नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो बैक टू होम. आपका स्कूल, क्लासेस, स्पोर्ट्स और घर, ये 4 ही चीज़ों पे तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है. तो मेरा कभी उधर रुझान ही नहीं था. तो फिर उन्होंने मुझे पुश करते गए. फिर मेरा स्कूलिंग बहुत अच्छा था. आई हैड द वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन इंदौर. तो वहाँ से फिर मेरा जो पास आउट किया, फिर इंजीनियरिंग कर ली. आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर. देन आई वर्क विद अ कंपनी जो कि इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाते थे. तो आई वर्क विद देम फॉर अराउंड अबाउट 1.5 year. And then lastly, or accidentally, I came into this business. But tell me, what was your initial reaction once you joined the business? कैसा लगा आपको माहौल पूरा? बहुत अलग था सर, because I was working with a company where there was like बहुत ही अलग कल्चर था. पूरा, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपको पता है नीश एरिया था. तो फ्लाइट पे आना जाना, कंपनीज हमको वैसे ही ट्रीट करती थी. आई एम टॉकिंग अबाउट 1991. या सो उस टाइम बात डॉक्टर से करनी, तो सारे मतलब क्वालिटी पीपल थे आसपास. एंड व्हेन आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री, सो आई फाउंड कि यहाँ तो ड्राइवर्स और अंडर स्किल्ड पीपल थे जिनके साथ बात करनी पड़ती थी, लेबर्स हैं. और फिर आई स्टार्टेड माई बिजनेस, आई एंटर्ड इनटू दिस बिजनेस फ्रॉम वेस्टर्न महाराष्ट्र. तो मेरा मराठी भी इतना अच्छा नहीं था, तो लेबर्स के साथ उनका इंटरेक्शन करना, सो ओवरऑल स्ट्रेसफुल था. बट एक पॉजिटिविटी थी कि नहीं, इसमें आगे बढ़ना है और कुछ करना है. सो दिस इज हाउ माई एजुकेशन पोर्ड इन. देन कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ प्रोसेसेस, ऐसे कर करके हमने धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाया. एंड आई थिंक जब आप जिस टाइम पे आप इस बिजनेस में आए तब टेक्नोलॉजी मेरे ख्याल से जीरो ही था उस वक्त. बहुत कंप्यूटर्स भी मुश्किल से होते थे. हाउ डिड यू बिल्ड टू वेयर यू आर टुडे? सो लेट मी टेल यू, मेरा फाइनल ईयर के जो प्रोजेक्ट्स थे वो इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही थे. तो प्रोसेसर क्या लगते हैं, 80836, 80826, ये प्रोसेसर हम यूज करते थे. करेक्ट. तो कंप्यूटर्स भी वही निकलते थे. तो मुझे लगता था यार ये तो मोदी ओलिविटी का बेसिक बेस्ट टू बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन का हमने कंप्यूटर लिया. एंड आई स्टिल रिमेंबर इट वाज कॉस्टिंग अस राउंड अबाउट एट दैट टाइम 50,000 रुपीज. तो लेके हमने उस पर स्टार्ट किया, और फॉक्स प्रो पे हमने प्रोग्राम बनवाया. तो धीरे धीरे एटलीस्ट इतना हो गया कि हमारी बैलेंस शीट टाइम से सीए को चली जाए, और गलती होने का कोई चांस नहीं. तो हमें ट्रायल बैलेंस मैनुअली मिलान करने में बहुत टाइम लगता था. तो बैलेंस शीट तैयार करके देना, और सीए उधर से प्रेशर डालता था. तो एटलीस्ट हमारा एक पार्ट अच्छा हो गया कि हमने अकाउंटिंग को बेटर कर लिया. ओके. या बट टेल मी, आपने जब बैलेंस शीट की बात की, ऑन अ वेरी रफ एस्टिमेट उस वक्त आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना था और आज कितना है? फ्रैंकली स्पीकिंग सर, ये जो इंडस्ट्री है ना, दिस इज प्रॉफिट इसमें डे बाय डे कम हो रहा है. सो नाउ एट द करंट सीन, इफ आई स्पीक अबाउट, एंड मनीष विल आल्सो एग्री विद दिस, सो हमें ओवरऑल वॉल्यूम पे डिपेंड करना पड़ता है. Volumes have gone up. या Correct. you can't get more than 10% margin, a gross profit from the customer currently. And that is not at par with the expenses that we are bearing. इसीलिए शायद इस इंडस्ट्री में क्वालिटी लाने के लिए, या उसमें people hesitate to put more money in the infrastructure,
and the quality, to make the quality better. So पहले profitability ज़्यादा थी, अभी you can say कि काफ़ी reduce हुई, but no doubt volume has increased और the जो transactions की speed है, rate of conversions वो बढ़ गई है. Right. So due to, with the help of technology, we are able to do this. But I mean, is transportation a profitable business? Because बहुत लोग बोलते हैं गिरीश हम खत्म हो गए, मर गए, धंधा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है. A very blank statement. Is transportation a profitable business? Not surely, it's not that profitable as we think. But it is profitable. Yeah, certainly, but you have to take a lot of precautions as well. जहाँ जहाँ लीकेजेस है, जहाँ जहाँ आपके डैमेजेस हैं, कुछ आपके नुकसान होते हैं, तो अभी जैसे इंश्योर्ड कंसाइनमेंट में भी बिलो 25,000 नोबडी टेक्स द इंश्योरेंस, वो हमारा फ्रेट ही रुकता है. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि जहाँ पर आपका नुकसान ना हो, हमारा जो फ्रेट है वो हमारे घर आ जाए. अगर घर आ जाए तो हम 10% मार्जिन लेके बैठते हैं आराम से. सो वो पॉसिबल तभी है जब आपके प्रोसेसेस हों, जब सिस्टम्स हों, वो तभी पॉसिबल है. और नहीं तो आपकी एक गलती, दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट. Absolutely. But Ravinder ji, over the years, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, उससे कितना फर्क पड़ा है बिजनेस में? लाइफ हैज बिकम सिंपलर या इट हैज बिकम सिंपलर. एंड कॉस्टिंग में? कॉस्टिंग में सर, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट में ऐड हो जाती है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है. लाइक अभी हम ERP सिस्टम है, उनका AMC है, उनके सर्वर कॉस्ट हैं, तो ये सब चीज़ें ऐड ऑन होती जाती हैं. तो कॉस्ट पहले कुछ अलग होती थी, अब कुछ अलग होती हैं. बट आई थिंक this phase is better as compared to the previous one. But what are the challenges you faced as on date? मेन दिक्कतें क्या हैं आज की तारीख में? हाँ जी. आज की तारीख में सर, जो मुझे लग रहा है कि वेंडर कस्टमर का रिलेशन उतना स्ट्रांग नहीं रहा. एट्रिशन बहुत ज़्यादा है. लाइक नो कस्टमर इज एज लॉयल एज इट वाज अर्लियर, and no vendor is as loyal as it was earlier. Correct. अभी आपको बहुत सारे, मतलब you have to be very alert अगर ये सब आपको मेंटेन करना है, because at the blink of the eye आपका कस्टमर गया, at the blink of eye आपका वेंडर गया. हाँ, थोड़ा सा फ्रेट कम करो and he's gone. या तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. और दूसरा, स्किल्ड जो लेबर है वो नहीं मिलती. और कस्टमर और वेंडर का रिलेशन जो है, मतलब कस्टमर इज नॉट रेडी टू टेक केयर ऑफ हिज वेंडर. अभी छोटा सा एग्जांपल है कि अभी फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं, तो एज अ कस्टमर को चाहिए कि भाई आपका जो भी है, जो कॉस्ट है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द फ्यूल, इट्स द कैस्केडिंग कॉस्ट दैट अकर्स ऑन द रूट. Right. And demand and supply also, certainly it changes when there is a spike in the market. So demand और supplier ratio पूरा change हो जाता है, जिसकी वजह से costing पूरा change होता है. And customer is not ready to understand that. They just want to squeeze their vendors. So वहाँ पर हम लोग क्या है, फिर we don't have a habit at Ravindra Logistics, we don't have a habit of squeezing our vendors. Okay. So we understand everything. उनका अगर कुछ भी issue है तो वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में से जाता है. सो दिस इज हाउ, लाइक आई एम नॉट सेटिस्फाइड अप टू द लेवल दैट द मार्केट शुड, या द कस्टमर शुड अंडरस्टैंड द वे द मार्केट शुड गो. But do you think this situation was better some years back? या फर्क था? इट वाज बेटर. अच्छा. इट वाज बेटर. पोस्ट कोविड ये काफी चेंजेस आए हैं. But is it also because अभी number of players बढ़ गए हैं, बहुत everybody wants to become a transporter? प्लेयर्स तो सब पहले भी थे, बट ओनली थिंग इज दैट अभी ना जो अटैचमेंट नहीं रहा. मतलब पीपल डोंट वांट टू हैव अटैचमेंट, या कि भाई लॉन्ग रन रिलेशनशिप रखने की कोई उनको जरूरत नहीं. आज जो हुआ बेटर है, कल कोई और देख लेंगे. बस वो इकोनॉमिक्स वाला रिलेशन रह गया है. इकोनॉमिक्स वाला रिलेशन रह गया. What about driver shortage? How do you see this issue and how do we get around this? So driver shortage is going to sustain, sir, because in this industry I don't think people are ready to work as a driver.
क्योंकि आज अगर एक ट्रक ड्राइवर है, मैंने कुछ लोगों से बात की थी, वो ट्रक छोड़ के कैब चलाना ज्यादा पसंद करते हैं। भले उनको कैब और ट्रक में फर्क समझ नहीं आ रहा था, जिस हिसाब से मैं उनसे बात कर रहा था, उनके जो ड्राइव करने का तरीका था वही मुझे लग रहा था कि ही इज नॉट फिट फॉर द कैब, बट Right. स्टिल ही वाज हैप्पी हैविंग अ कैब। उसका रीजन ये है ना कि दिस इज अ ड्राइवर्स के लिए, मतलब एक इनके माइंडसेट को विजन के साथ अलाइन करना बड़ा मुश्किल है। इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज अ विजन ऑफ डूइंग समथिंग, तो all the players, all the stakeholders in that organization should work in the for that vision. Yes. वो होता नहीं है, वो कर ही नहीं पाते, कर नहीं पाते, और वो ड्राइवरों की भी गलती नहीं है, बिकॉज ड्राइवर्स आर नॉट हैंडल्ड इन दैट वे। कभी उनका ध्यान नहीं रखा गया। But do you think if we take care of drivers that will make a difference? कुछ फर्क पड़ेगा? देखो, टाइम तो लगेगा, अगर वो फर्क पड़ेगा भी तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट सून। ओवरनाइट तो चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा। अभी ड्राइवर का बेटा ड्राइवर नहीं बनना चाहता, और जिस हिसाब से व्हीकल्स मूव हो रहे हैं मार्केट में, अभी इंदौर में मैंने रिसेंटली सुना कि एसोसिएशन हैड बुक 300 व्हीकल्स, न्यू व्हीकल्स। अभी वो 300 व्हीकल्स आने के बाद ड्राइवर आल्सो वांट्स टू रन अ न्यू ट्रक, तो वो स्वैप कर जाता है, पुराने व्हीकल को बोलता है सर आपका ये व्हीकल छोड़ो, मैं नए व्हीकल पे जा रहा हूँ। तो फोर्सफुली, मतलब यहाँ तक कि कुछ ओनर्स तो बताते हैं कि वी हैव टू गेट अ न्यू वन, बिकॉज ड्राइवर डोंट वांट टू रन द ओल्ड व्हीकल। करेक्ट। तो जो ट्रक टेक्नोलॉजी भी ओवर द इयर्स चेंज हुई, अभी हम BS6 तक तो पहुंच ही गए हैं, एंड EV, LNG, इन सब चीज़ों की बातें हो रही हैं जी। डू यू थिंक वी आर रेडी फॉर दिस? रादर इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी रेडी। लाइक लोग तो क्या, उनको तो ओनर्स को तो पैसा लगाना है, लेकिन LNG बोलो या बाकी EV है, अगर वो आते हैं और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए रेडी है, तो सर्टनली फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है कॉस्ट में। यू थिंक देयर विल बी टेकर्स फॉर दिस? या देयर विल बी टेकर्स। ओनली थिंग इज दैट अभी जो हम लोग शायद क्यों करते हैं कि अभी मैं EV कार अगर लेना सोचूं, तो मुझे पता है मैं बॉम्बे से वापस आ भी नहीं पाऊंगा, मुझे रास्ते में चार्ज कराना पड़ेगा। तो इन द सेम वे फ्यूल का जो है, अभी उनको उतना रनिंग चाहिए जिस जहाँ की वो एक चार्ज पे अगर 400-500 किलोमीटर चल जाए तो देन इट्स फाइन। यस। We will continue our interaction with Ravinder Singh Bhatia on the other side of this very short break. You are watching Trans India, real people, real emotions. मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी कंपनी PK ट्रांसपोर्ट ने 300 नए ट्रक खरीद लिए हैं। यस। लेकिन सर, हमारी कंपनी ये ट्रक बेच कब रही है? क्या? सर, मैं ट्रांसपोर्ट टुडे से हूँ। मार्केट में खबर है कि आपने 300 नए ट्रक्स खरीदे। हाँ। तो सर, ये ट्रक्स आप बेच कब रहे हैं? कांग्रेचुलेशंस कुमार साहब, 300 ट्रक लिए हैं आपने, बधाई हो। तो बेच कब रहे हो? अरे भाई, हर कोई मुझसे ही क्यों पूछ रहा है कि मैं अपना ट्रक कब बेचूंगा? आपने भी तो ट्रक लिए हैं ना, आपसे कोई क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि आपने खरीदे ही हैं बेचने के लिए, तो लोग तो आप ही से पूछेंगे ना। मतलब ये कि मैंने खरीदे हैं महिंद्रा ब्लेजो, जो दे ज्यादा कमाई पहले दिन से साल दर साल, और ये दे किसी भी और ट्रक के मुकाबले 10% ज्यादा माइलेज, सर्विस और स्पेयर का खर्चा सबसे कम, 2 सर्विस गारंटीज और IMAX टेलीमेटिक्स का भरोसा। तो कुमार साहब, मैंने ट्रक बेचने के लिए नहीं, I mean रीसेल वैल्यू के लिए नहीं, प्रॉफिट वैल्यू के लिए खरीदे हैं। क्योंकि अब रीसेल हुआ पुराना, पहले दिन से प्रॉफिट कमाने का है जमाना। तो कुमार साहब, सोच बदलो, तकदीर बदलेगी। महिंद्रा ट्रक एंड बस, सोच बदलो, तकदीर बदलेगी। Welcome back to Trans India, real people, real emotions. How interesting it would be if a second-gen transporter is interviewed, or rather gets into an interaction with another second-gen transporter. Accompanying me for this shoot was Manish Sharma, who heads SM Carrying Corporation,
another company that works with dedication and focus. Their service levels are so high that customers stick around with SM Carrying Corporation. Yes, there is competition, and let's see how Manish and Ravindra interact around issues that impacts the road transport industry. However, a very important factor that Manish and Ravindra pointed out was how transporters get the opportunity to meet each other, discuss each other, socialize together, and see how they can take the business forward. So here's Manish Sharma interacting with Ravindra Singh Bhatia. Ravinder ji, Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Manish, nice to meet you here. Same here. So, Ravinder ji, you come from a family which was historically into transportation, Yeah. and there are very less families who has been able to carry on their business. I think the biggest success is when you carry on your businesses. That is Actually. what every parent is looking forward Actually. for. And this industry is all based off emotions. Matlab, there are a lot of players here because it's their family business and they've been able to carry forward. Right. And a lot of people have gone out because they were not capable or they didn't want to take it forward. Actually. Now let us talk about good things of this industry. Hmm. So given an example, हम चाहे कितना भी दूर हैं, हम फिर भी आपस में connected हो because हम इस industries के हैं. Yeah. So आप ऐसे कुछ अच्छी example cite कर सकते हैं जिससे कि we can talk good things about this industry. ये इंडस्ट्री ने मुझे ना लोगों के साथ मतलब मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा किया है. नेटवर्क बहुत बड़ा किया है. एक तो मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ. दूसरी बात है कि हमें ना हर बिजनेस का आइडिया रहता है कि हाउ द बिजनेस आर रनिंग, हाउ दे आर डूइंग. इवन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ. जो लोग शेयर में पैसा लगाते हैं, दे जस्ट कम टू अस कि इंडस्ट्री कैसे चल रही है, Right. मूवमेंट्स है कि नहीं मार्केट में, Right. कौन सी इंडस्ट्री का मूवमेंट ज़्यादा है. सो ये पैरामीटर्स जो है ना, ये वी आर इजीली एबल टू गेज कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, किधर जा रहा है, मार्केट गिरने वाला है, उठने वाला है. सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, दैट दीज आर द 2-3 थिंग्स दैट आई नो कि मुझे ये बिजनेस से काफ़ी मतलब सपोर्ट मिलता है. And you know, this industry generally talks about socializing. जैसे आज कितने लोग हैं जो businesses में हैं या फिर jobs में हैं, राइट they're all engaged on their phones. राइट. And whereas our industry is all about talking to people. Actually. मतलब आप tech savvy हैं, आपके पास Yeah. सारे ERPs हैं, but till the time you don't call up people, या काम नहीं होने नहीं वाला. होता हो. And that's something good. मतलब आप Actually. socialize हो रहे हो, you're living your life. यू आर ठीक करेक्ट. है, मतलब सबके घर तो चल ही रहे हैं, वो तो किसी के बंद नहीं हो रहे. But living that life is something which is good. या So आपके कुछ ऐसे experiences है जहाँ पे आपने कहा हाँ यार मैं अपने पूरे पढ़ाई को छोड़ के इसमें आया हूँ, but this is the best thing. मतलब मैं इस चीज को एक्सपीरियंस कर पाया. नहीं, एज आई टोल्ड यू कि भाई लोगों से मिलना, नेटवर्किंग करना. अभी ये तो मोबाइल्स आ गए, नहीं तो पहले तो हम लोग पर्सनली जा के मिलते थे. आई स्टिल रिमेम्बर इवनिंग में नासिक फाटे में वी हैड अ होटल अशोका ओवर देयर. तो जितने भी ट्रांसपोर्टर थे ना, सबको पता था यहाँ आके शाम की चाय पीनी है. तो हम लोग वहाँ बैठते थे, तो बिजनेस तो हो जाता था. मतलब वो बैठे बैठे ही हो जाता था बिजनेस. तो इसलिए मुझे वो एक पार्ट अच्छा लगता है कि एज यू सेड कि लोगों के साथ मिलना और कनेक्टिविटी इतनी अच्छी जल्दी बन जाती है ना, तो वहाँ पर आपको कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती. राइट. और रविंद्र जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आपने खुद अपने ERP सॉफ्टवेयर बनाए, एंड दैट इज वन की रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैव बीन सक्सेसफुल बिकॉज दे कस्टमाइज देयर ERPs बाय देयर ओन सेल्फ. राइट. अब क्या होता है, आपने तब बनाया था जब लोगों को इसके बारे में पता नहीं था. जी. ठीक है. एंड आजकल के देश में आप सुनते हैं कि लोग कहते हैं हम ये ले आए हैं, वो ले आए हैं. डू यू थिंक इनोवेशन हैज बीन स्लो फॉर दिस इंडस्ट्री? नो, इनोवेशन सिर्फ इंटरनल इनोवेशन लाना भी जरूरी नहीं है, बिकॉज द मार्केट शुड बी रेडी. वो मैच्योर होनी चाहिए टेक्नोलॉजिकली. तो टेक्नोलॉजिकल एक्सेप्टेंस अभी आई नहीं है लोगों में. आई हैड बीन टू MRC ट्रांसपोर्ट, तो उनका जो IT डिपार्टमेंट के हेड थे, उनसे मेरी बात हुई. तो ही टोल्ड मी कि हमने तो अपने सिस्टम सारे बनाए हुए, टेक्नोलॉजी वाइज हम काफ़ी डेवलप्ड हैं, लेकिन कस्टमर्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट. वो कहते हैं जो हमारा सिस्टम है वो आप अपनाइए, जी. तो डोंट ट्राई टू इम्प्लीमेंट योर सिस्टम टू अस. यस. तो होता क्या है कि अभी ड्राइवर्स को अगर GPS है तब तक तो ठीक है, अगर वो GPS वर्क नहीं कर रहा तो दे आर नॉट रेडी टू कोऑपरेट. यस. सो अगर वो मेच्योर करना है, टेक्नोलॉजिकल एक्सेप्टेंस चाहिए, तो उसके लिए एवरीवन शुड बी रेडी. राइट. इंटरनली तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन एक्सटर्नली क्या करेंगे? Right. So you rightly pointed out multiple platforms.
या हर कंपनी का अलग स्टैंडर्ड है, या कुछ एक कंडीशन को मानती है, कुछ एक कंडीशंस को नहीं मानती है। राइट कहीं ना कहीं हम हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उनके साथ डिक्टेट नहीं कर पा रहे, Dictate उनकी नहीं कर सारी की पा सारी टर्म्स एंड कंडीशन Yes. डिक्टेट कर पा रहे हैं। एक बर्निंग इशू है इस टाइम पे विच इज जी। डिटेंशन। ठीक है, तो लोग हमेशा अनलोडिंग पॉइंट डिटेंशन के तो सब बात करते हैं, राइट बट देयर इज लॉट ऑफ टाइम विच इज वेस्टेड फॉर अनलोडिंग टाइम Loading time. राइट। और उसमें भी ऐसा होता है कस्टमर ने फोन करके बता दिया ऑर्डर है, आपने गाड़ी भेज दी है, जब तक उसको नहीं चाहिए तब तक वो फैक्ट्री के अंदर नहीं रहता है, एक्चुअली राइट। सो एक डिटेंशन इज एट द लोडिंग पॉइंट फैक्ट्री इटसेल्फ, एक वन इज आउटसाइड द फैक्ट्री आल्सो। या तो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम आप मानते हैं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है इसी से ही 50% इनका आइडल टाइम कम हो जाएगा अगर ये इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए। अभी कई बार ऐसा इंसिडेंस होता है कि ट्रक उनके गेट पे आ गए तो लोडिंग पॉइंट वाले जो है वो बोलते हैं सर अभी पीओ जनरेट नहीं हुआ जी, या एक्सेप्टेंस नहीं आया। तो उस ये सब जो इंटरनल उनके कस्टमर के साथ जो इश्यूज हैं उसका इम्पैक्ट ट्रक वाले पे पड़ता है, और ट्रक वाले को 24 आवर्स तक तो कोई डिटेंशन मिलती नहीं है, और मिलती भी है तो वो इतनी नहीं मिलती कि जिससे उसका मतलब कॉस्ट कवर अप हो जाए। एंड रविंद्र जी आई वांट टू टॉक अबाउट ट्रस्ट फैक्टर। मतलब आपने मैंने आउटसाइड इंडस्ट्री भी काम किया हुआ है, आप जनरली देखेंगे सब कुछ मेल्स पे चलता है, इफ देयर इज नो मेल कम्युनिकेशन कुछ होता नहीं है। और Yeah. यहाँ हमारी इंडस्ट्री के फोन पे किसी ने कोई कमिटमेंट कर दी है, वो जो वो दिन हो या रात हो वो आपकी पूरी होगी, राइट। सो आप कैसे फ्रेम करते हैं ट्रस्ट फैक्टर फॉर दिस इंडस्ट्री? देखो ट्रस्ट फैक्टर है, जब तक ये जो कल्चर चल रहा है ये बना रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वर्चुअली आप कितना भी कोशिश करेंगे, अभी कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर वो ऑर्डर प्लेस करते हैं एप्लीकेशन से और हमें उस पर ट्रक नंबर डालना है, बाकी सब चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन है तो वो कनेक्ट नहीं बनता, जी और वो मिसकम्युनिकेशन भले वो चल रहा है सब स्ट्रक्चर्ड वे में, जी, लेकिन वो कम्युनिकेशन होता नहीं है प्रॉपर अनटिल अनलेस वी डोंट टॉक टू दैट पर्सन, क्योंकि रिस्पॉन्स टाइम भी कभी डिले होता है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट हम लोग उन्होंने कहा कि हमने रेट डाल दिया तो उन्होंने इमीडिएट रिस्पॉन्ड कर दिया, बाय द टाइम ही रिस्पॉन्ड्स ट्रक वाले को कुछ और लोड हम लोग देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ये गैप तो बना रहता है, तो वो ट्रस्ट फैक्टर जो बात करके होता है या जो आपने कहा कि जो ड्राइव कर रहा है इस इंडस्ट्री को, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। और जैसे ट्रस्ट फैक्टर हम लोग हमारे ड्राइवर्स को बहुत ट्रस्ट करते हैं, मतलब आप मान के 40 लाख की गाड़ी है, साथ में 40-50 लाख का माल हो जाता है, एंड लोगों के लिए कहना है कि ड्राइवर की कोई वैल्यू नहीं है, और जबकि हमारे आंखों में तो बहुत वैल्यू बहुत होती है। वैल्यू है, जितना वो माल लेके जा रहा है उस हिसाब से मुझे लगता है किसी बहुत बड़ी कंपनी के काफी, ऑफिसर्स के yes. लेवल पे भी वो बंदा एलिजिबल होता है। एक्चुअली एंड पहले दूसरी कंपनी जिनके साथ हम काम करते हैं, लॉट ऑफ आवर कस्टमर्स आल्सो, राइट उनके यहाँ वो ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल नहीं दिखता। मतलब Right. वो अपने मैनेजर्स पे वो चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते जितना कि हम अपने ड्राइवर्स पे ट्रस्ट ड्राइवर्स करते हैं। पे करते हैं। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? व्हाट लर्निंग शुड दे टेक फ्रॉम अस? देखो एक तो मैंने देखा है कि ट्रांसपोर्टर्स का या इस इंडस्ट्री के लोगों का दिल ही बहुत बड़ा है। जी, मतलब आप 50,000 लाख 2 लाख को हम कुछ समझते नहीं हैं। अभी कल ही मैं बॉम्बे गया था, परसों, तो मेरा लैपटॉप वहाँ रह गया। अब मैंने कहा यार किसको दूँ, तो सोशल मीडिया पे डाला और वहाँ से एक फ्रेंड ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड वो आ रहा था, मैंने कहा यार दे दो इसको। तो हम लोग क्या है, हमारा दिल बड़ा है तो हम लोग उसको कंसिडरेशन में लेते हैं कि इंसान को हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं रादर देन एनीथिंग एल्स। तो ये इंडस्ट्री ने मुझे तो ये सिखाया है कि जस्ट हैव फेथ। आज ही मैं अपने स्टाफ से डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा कोई भी डील को शुरू करने से पहले ना हैव फेथ। अगर आप उसको ट्रस्ट के साथ ट्रस्ट के फाउंडेशन पे अगर बातचीत शुरू नहीं करोगे ना, तो हमेशा एक शंका बनी रहेगी कि ये होगा नहीं होगा, वो ऐसा तो नहीं करेगा। तो ये आई डोंट वांट टू हैव ऑल दिस एलिमेंट्स बिफोर वी स्टार्ट अ डील। तो हमारा एक ट्रस्ट बना रहना चाहिए कि वॉट एवर ही विल डू, और जो हम करेंगे वो डील कन्वर्ट होने की तरफ हमारी सोच जानी चाहिए। ये सोच है मेरी। और एक और चीज़ आती है, बिकॉज आप भी एनुअल बिडिंग प्रोसेस में आते हैं, हम जी। लोग भी आ रहे होते हैं, ऐसा भी हो सकता है काफ़ी बार हम एक ही कस्टमर्स के लिए बिडिंग कर रहे हो और हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं कि हम Right. बिडिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कस्टमर उस चीज़ को मेंटेन रखता है कि हम एक दूसरे को नहीं जाने, सो दैट ही Right. गेट्स द Right. एडवांटेज ऑफ इट। एंड फिर इंडस्ट्री की एक साउंड बन गई कि नहीं यार ट्रांसपोर्टर्स एक दूसरे खुद दुश्मन है, वही रेट कटिंग कर रहे हैं, कॉपरेट नहीं करते हैं। बट पहले आप देखेंगे जब हम मुसीबत में होते हैं तो एक डायल पे 100 लोग होते हैं हमें मदद करने के लिए, बिल्कुल राइट। सो हम वहाँ पे यूनिटी डिफाइन कर रहे हैं। किसी और इंडस्ट्री में ये सब यूनिटी होती नहीं है, हमारी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी यूनिटी है। राइट। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आप कहोगे कि हाँ यार यहाँ पे हम लोग ने पूरी तरह से यूनिफाइड फ्रंट लिया है, और हम ये मैसेज दूसरी इंडस्ट्रीज को देना चाहेंगे कि यार हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा यूनाइटेड है,
और आप हमें ऐसे कवर में रख रहे हैं, इसलिए हम यूनाइटेड दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस मेरे ध्यान में तो अभी नहीं आ रहा, बट जैसे आते मैं एक्सीडेंटल आपको केसेस होते हैं जहाँ पे ये चीजें हो जाती हैं। I'll get back to you on this answer. Yes. और हिस्टोरिकली आपने देखा है ट्रैकिंग्स जो होती है, मतलब जी। गाड़ियों की ट्रैकिंग होती थी, फोन्स पे होती थी, काफ़ी सारे ऑफिसेस ढाबेस पे होते थे या फिर पेट्रोल पंप्स पे होते थे। एक पैटर्न होता था ड्राइवर्स का ड्राइव करने का। आज के डे पे वो कम्प्लीटली हम डिजिटलाइज अपने सिस्टम्स पे देख रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ ड्राइविंग ऑफ ड्राइवर्स। ठीक है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो जो पैटर्न मतलब यू मीन टू से ऑन द हाईवेज? हाँ जी, ड्राइवर्स के जैसे एक पर्टिकुलर होता था कि हाँ मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं इस ढाबे पे जाके रुकूंगा, मैं इस पेट्रोल पंप पे रुकूंगा और यहाँ मैं अपने घर पे रुकूंगा। जो उनका पैटर्न रहता था रुकने का, या जी। यहाँ से डीजल लेना है या यहाँ जी, जी, रुकना जी, है, जी, तो जी। वो पैटर्न अभी भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। लेकिन ये है कि पहले हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा कुछ नहीं होते थे, तो हम लोग यही करते थे, भाई फलानी जगह पे फलाने पेट्रोल पंप पे पूछ लो ट्रक निकल गया है क्या, डीजल भरवा लिया है क्या। अब हमारे पास उनके सब्स्टिट्यूट्स है इन द टेक्नोलॉजिकल वेज, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है जी। बट अभी भी वो फिक्स है जगह। पलासनेर में एक ढाबा है, मुझे पता है कि वो फलाने ढाबे पे गाड़ियों ने रुकना ही है, वहाँ खाना खाना ही है। सो वो पैटर्न तो आज भी चल रहा है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बिकॉज वी हैव अ ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम। तो ड्राइवर से कनेक्टिविटी मोबाइल पे है, तो इन दैट वे इट वर्क्स फॉर अस। सो कभी आपने एक्सपीरियंस किया है ढाबों पे जाके खाना खाना, बिल्कुल किया है। पंप्स पे जाना, ये सब बिल्कुल किया चीजें? है। हाउ ओकेजनली डू यू डू दैट? नॉट दैट ओकेजनली, बट मैं तो ट्रक के साथ भी कुछ बार गया हूँ, लेकिन बाय रोड अगर कभी ट्रैवल करते हैं तो हम बिल्कुल ढाबे पे ही खाना पसंद करते हैं। इवन शहरों में भी हम आजकल ढाबे जैसे होटल ही ढूंढते हैं। राइट, राइट, राइट। एंड एक और एक्सपीरियंस है, मान लीजिए अगर मेरी पर्सनल कार कहीं रोड पे खराब हो जाए ना, आई एम आस्किंग फॉर हेल्प, या आई एम श्योर कोई प्राइवेट गाड़ी आपके रुकती नहीं है, यस बट वाइस वर्सा ट्रक ड्राइवर्स हमेशा रुक जाएंगे, या है ना? तो वो एक लाइवलीहुड के बारे में आपका क्या कहना है? कि मैंने road पे बताया वो- ना कि ये इंडस्ट्री इतने बड़े दिल वाली है ना, कि मतलब सिर्फ लोगों का बोझ नहीं उठाते, हम लोगों का बाकी इमोशनल बोझ भी उठा लेते हैं। तो हम लोग काफ़ी मतलब ये इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि ट्रस्ट बहुत है, कनेक्टिविटी बहुत है, दरिया दिली बहुत है। तो जैसे आपने कहा कि एक ट्रक वाला कोई मुसीबत में या कोई कार वाला मुसीबत में, तो रुक जाएगा इमीडिएट। मतलब यहाँ तक कि मुझे याद है जब मैं मतलब इन माय अर्ली अर्ली ईयर्स ऑफ दिस कमिंग इन दिस बिजनेस, तो मैंने देखा कि मैं ट्रक ड्राइवर के साथ जाता हूँ, तो ड्राइवर भले हमारे खर्चे से ही खाना खाता था, लेकिन मुझे बिल नहीं पे करने देता था रास्ते में। वो कहता था, सेठ जी आप अभी मेरे मेहमान हो, तो बिल मैं भरूंगा, चल भैया तू बैठे। तो ये ऐसा होता था। and you operate all India, All right? India. So there's a different culture of Indian. Yeah. जब आप साउथ में जाएंगे अलग कल्चर है, वेस्ट Yes. नॉर्थ ईस्ट अलग अलग कल्चर होते हैं। How interesting it is to manage all this and to see it from one point of view. So for southern part, I have a issue with language actually. मुझे वो southern languages तो नहीं आती, लेकिन जो mindset है ना, वो मुझे काफ़ी मतलब attract करता है। जी, जैसे सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में देखता हूँ, जैसे वेरिएशन नहीं है, और ड्राइवर्स आर वेरी जेन्युइन। जी। बात करेंगे तो ऐसा लगता है नहीं यार बिल्कुल दिल की बात बोल रहे हैं। नॉर्थ में कुछ अलग फ्लेवर है, ईस्ट में अलग है। तो ओवरऑल ये फील करके जो इनके साथ इंटरेक्शन होता है वो अच्छा ही लगता है, नो डाउट अबाउट इट। And do you find the same being done for customers also? मतलब एक कस्टमर जो नॉर्थ का होगा और जो साउथ का होगा, जेन्युइनिटी में क्या फर्क रहेगा? देखो कस्टमर्स के लिए तो एक ही भाषा रहती है एक ही लैंग्वेज रहती है कि फ्रेट फेयर सर्विस। तो वो प्रोफेशनलिज्म तो हमको जो है ना, वो रॉनेस जो है ना, वो ड्राइवरों में जो रहती है या गाड़ी वालों में रहती है, वो ज़्यादा अच्छी है, Right. बिकॉज इट इज़ क्लोज टू हार्ट। उसको रिक्वेस्ट कर दें यार भाई मेरी बुकिंग इतने की है, तो इतना कर ले, तो कंसिडरेशन वो देता है। जी। कस्टमर कभी नहीं बोलेगा कि यार मेरा ट्रक इतने में लग रहा है, तो मुझे अगर इतना एक 5% और हाइक दे दे, वो नहीं देगा, लेकिन वो अदरवाइज जरूर हो जाएगा। एंड रविंद्र जी, जैसे क्या होता है ट्रांसपोर्टर्स की लाइफ हमेशा एक टफ टाइम होता है कि बैक टू बैक कुछ इंसिडेंट्स हो जाएं तो वो क्रैश करने का टाइम होता है। राइट। उस टाइम पे कुछ क्लाइंट्स सामने आते हैं, दे से ओके विल हेल्प यू। तो ऐसे आपके साथ कभी हुआ है किसी ने एडवांसेस के लिए? मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन आई स्टिल रिमेम्बर द इंसिडेंट्स जब हमारा 84 में हमारे 3 गोडाउन थे इंदौर में, और वो पूरे जल गए थे।
तो माय फादर जस्ट स्टेप डाउन और उन्होंने कहा कि कस्टमर्स को भाई आपका जो भी क्लेम है वो बता दो, और सब महंगी आइटम थी, कैश्यू, किशमिश, हल्दी, कपड़ा, तो ये सब परचून का काम था हमारा। तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी, मेरे फादर ने तो बोल दिया कि अभी बंद करो काम को और धीरे धीरे करके इनका पैसा लौटाना है। तो कस्टमर्स आए फादर के पास कि काम क्यों बंद किया है। डैडी ने बोला कि भाई काम नहीं हो सकता, मेरे पास है ही नहीं, रनिंग कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है। उन्होंने कहा आपको पैसा किसी ने मांगा, ये नुकसान जो हुआ है आपसे किसी ने मांगा, आप काम करो, देखेंगे आप बाद में देखेंगे। तो धीरे धीरे उन्होंने फिर कंपनसेशन देते गए, करते गए। तो ये जो हाथ बढ़ाने वाला काम है ना, ये पहले हुआ करता था, आजकल तो मैंने ये फील नहीं किया। अब मुझे याद है आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ द लॉजिस्टिकल कंपनी व्हिच इज ऑल इनटू एसेट मैनेजमेंट, एंड वो ये कह रहे थे कि ट्रक मालिक जो होता है चाहे घर की प्रॉपर्टीज को गिरवी रख दें, पर वो देखता है कि हाँ यार मेरी जो अश्योरिटी है वो फुलफिल होनी चाहिए। यस, राइट, तो वो इसमें काफ़ी होता है। आप सेकंड जनरेशन ट्रांसपोर्टर्स जी, हो गए जी। हैं, अब व्हाट इज़ द मैसेज टू अदर जनरेशंस? मतलब काफ़ी सारे ऐसे हैं जो आज के जेनजीज हैं जो कहेंगे अच्छा ठीक है यार हमने यहाँ से कोर्स कर लिया एंड इट्स वेरी फैंसी टू जॉइन अ बिजनेस, एंड रियलिटी ये बिजनेस पूरा का पूरा अलग है। एक्चुअली तो- अगर ये ग्लैमर वाइज देखोगे ना तो दे शुडंट कम हियर, बिकॉज ये जो बिजनेस है ये डिसिप्लिन मांगता है, कमिटमेंट मांगता है। आप मानोगे नहीं, मैं सुबह 10 बजे, अगर 10 बज जाते हैं ना, 10 o'clock आई एम आउट ऑफ द हाउस, बिकॉज 10:15 वी हैव अ मीटिंग ओवर ईज। तो मुझे वो मीटिंग में पहुंचना ही है, 15-20 मिनट्स की मीटिंग है। और घर मेरा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, बट आई अवॉइड गोइंग इन द आफ्टरनून्स ऑल्सो एट होम। तो वो कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, तभी आप कमिटेड रह पाओगे अपने स्टाफ के प्रति, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स। सो वो भी यही चाहते हैं कि चूँकि हम लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, तो वो भी चाहते हैं कि हमेशा अवेलेबल रहें। लेकिन ये नहीं है कि हमने अपना थ्रू आउट 24/7 उनको दिया हुआ है। हमारा भी एक टाइम है कि इतने बजे से इतने बजे तक आई एम अवेलेबल, लेकिन उस टाइम में मैं फिर और इधर उधर नहीं देखता। राइट राइट राइट। सो इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं बहुत एडवांटेजेस। कि हम लोग मोबाइल होते हैं हमेशा, या ठीक है, हम वी डोंट नीड टू सिट एग्जैक्टली इन आवर ऑफिस, वी कैन ट्रैवल आल्सो। सो Yeah. व्हाट इज दैट गुड पार्ट्स व्हिच यू फाइंड कि व्हिच मेक्स इट मोर अट्रैक्टिव? एडवांटेजेस तो हैं इसके, जैसे मतलब आप कहीं मूव करते हो तो अल्टीमेटली हमारा, वैसे मैं आपको फ्रैंकली बताऊं कि हमारे सिस्टम्स ऐसे हैं कि इनको मेरी ज़रूरत कम ही पड़ती है स्टाफ को। जी जी लेकिन मैं अपने आप को वॉचमैन ही बोलता हूँ। जी जी जी, आई थिंक द राइट वे टू डिफाइन द वर्क। या बिकॉज आई एम हियर कि भाई किसी का कोई इशू आया तो बस मैं अपना उनको सपोर्ट दे दूं और वहाँ से निकल जाएं। एंड अदर पार्ट टू अंडरस्टैंड, टू सिट हियर एंड अंडरस्टैंड इज कि जो प्रोसेसेस बने हुए हैं उसमें अगर कुछ फ्लॉ आता है, अगर कोई इशू अराइज होता है, तो वो मैं देखता हूँ कि हमारा सिस्टम उसको फिल्टर कर पाया, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया तो फिर देन वी वर्क ऑन दैट सिस्टम कि इसको कैसे अगली बार के लिए कैसे बेटर करने हैं। सो ये बेनिफिट्स तो हैं, मूव तो कर सकते हैं कभी भी कहीं पर भी। अभी मैं 1 महीना यूएस था, मेरा मेरे सन का वहाँ कन्वोकेशन था, तो मैं वहाँ गया, पीछे मुझे एक कॉल भी नहीं आता था, राइट तो सब चल रहा था भगवान की दया से। राइट राइट। एंड जो आपने कहा कि जनरली ऐसा होता है कि व्हेन वी स्टेप इनटू आवर ऑफिस, आई जी। थिंक वो सिर्फ 15-20 मिनट का हमारा काम होता है जो ऑफिस में होता जी, है, एंड जी। द रेस्ट ऑफ द डे इज जस्ट मैनेजिंग एंड सीइंग, Yeah, ओवरलुकिंग थिंग्स। या हाउ इज दैट एक्सपीरियंस बीन कि एवरी डे इज अ न्यू चैलेंजिंग डे बिकॉज कल नहीं पता क्या होने वाला है? हाँ, पर ये क्या है, कुछ हमने पैरामीटर्स डिसाइड किए हुए हैं, तो उनके ऊपर हम जो प्रीवियस डे का जो परफॉर्मेंस है वो सामने आता है, कुछ इश्यूज हैं तो वो सामने आ जाते हैं, इंटरनली कुछ इश्यूज हैं तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं, और बाकी ओवरऑल तो फिर वो जो चलता रहता है। और एक ट्रेंड मैं बता देता हूँ इनको कि अभी ये ट्रेंड ऐसा है, तो Right. आज हमको अप्रोच अपनी ऐसे रखनी है, राइट तो राइट एक ब्रीफिंग हो जाती है राइट इन शॉर्ट। राइट। इन द नेक्स्ट 5 years how do you see this industry will evolve? दिस विल ग्रो लाइक एनीथिंग, क्योंकि अभी एक्सपोनेंशियल राइज आना बाकी है। अभी टेक्नोलॉजी का मैंने जैसे बताया कि एक्सेप्टेंस अभी हुआ नहीं है, जब हो गया तो वन ऑफ माय लाइक कजिन, ही इज इन यूएस, तो उन्होंने कहा कि ट्रक अनलोड करने जाता है, वहीं पर वो पहले डिसाइड कर लेता है कि मुझे अगला लोड क्या लेना है। उनके डैशबोर्ड पे आ जाता है कि कौन सा आपको लोड चाहिए, वो सिलेक्ट करते हैं, द मोमेंट ही अनलोड्स वहाँ से फिर दूसरे लोड पे, तो आइडल टाइम उनका बहुत कम है। राइट राइट राइट।
So majorly the assets are well being managed. वेल मैनेज्ड. Right. अभी हमारे ऑप्टिमाइजेशन हुआ नहीं है. अभी हम 50% ऑप्टिमाइजेशन पे काम चल रहा है. And do you think कि जो जिस तरह के अब लोग आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, this is going to be acceptance. जो पहले होता था कि acceptance नहीं आती थी, जैसे आपको भी आपके family business में lot of reservations were there कि नहीं ऐसे ही करना है, and then you got your support from your father कि नहीं ठीक है, you can run things in your ways. Do you think ऐसे acceptance अब easily आएंगे the next 5 years? आएंगे, yes. 100% आएंगे. क्योंकि क्या है मतलब अभी कुछ कॉलेजेस से हमारा टाई अप है, तो वहाँ के इंटर्न्स आते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, तो दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड फॉर गुड अपॉर्चुनिटीज इन अवर इंडस्ट्री. तो एक्सेप्टेंस तो आएंगे, तभी कॉलेजेस ने कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं, और ये फुल डिमांड में ये मतलब जो फील्ड है सप्लाई चेन वगैरह. I'll come down this कि जो सप्लाई चेन के बारे में लोग बात करते हैं, मतलब 20-30 years एक ट्रांसपोर्ट एक वर्ड होता था, फिर Yeah. वहाँ से लॉजिस्टिक्स आया, फिर वहाँ से सप्लाई चेन मैनेजमेंट आया, जी. ये कोर्सेज कॉलेज में इंट्रोड्यूस होने शुरू हुए, एंड people like you have actually written unofficially these books. Out of your experiences, people have started building these books and they have got into it. How do you find that change? You did your educational curriculum, then you came into normal job. So you studied something and then you came to work, Yeah. right? And now it's the vice versa. People took everything from the industry. Right. Now they are putting into books, राइट. right? So this is something reverse what has happened. So Actually. how do you like it? तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये हम सब करते थे पहले. जी. ये किया हुआ है कि गोडाउन में कैसे मटेरियल रखना. अभी भी मुझे याद है कि स्टैकिंग कैसे होती थी, लेबलिंग होती थी, ये इस रूट का लोड है तो इसको इधर रखो, इसको इधर रखो. तो स्पेस अलोकेशन वाज अ बेसिक थिंग. और आपकी मार्किंग, कोई आपका नग इधर से उधर नहीं होना चाहिए. मतलब छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ कि मेरा एक ब्रीफ केस एक जगह से दूसरी जगह होम टाउन भेजना था, तो माय फादर डिडंट अलाउ मी टू कीप द व्हीकल, और ड्राइवर को बोल के कि ये सूटकेस ले जाओ इंदौर में दे देना. उन्होंने कहा इसकी एलआर बनाओ, जी. इस पे मार्किंग करो. तो बोले अब तेरा ये लगेज कहीं नहीं जाएगा, ये सीधा वहाँ पहुँचेगा जहाँ पहुँचना चाहिए. वो सिस्टम में आ गए. तो ये सब चीज़ें जो हमने बेसिकली की हुई है और उनको करते हुए देखा है, तो जब अब उसको हम बुक्स के द्वारा थ्योरी पार्ट में लाते हैं, तो इस बोथ वेज कि हमने किया है और फिर इम्प्लीमेंट किया, और बच्चे अभी वो पढ़ के फिर इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो हैंड इन हैंड है. वो थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड है, हमारा रॉ हुआ करता था. So right, we were not defined it to be a supply chain, but हमेशा वो supply chain के सारे काम सप्लाई होते ही चेन थे. के सारे काम Right, होते inventory management Yeah. होता था, route optimization होता था, Yes. right, vehicle plannings होती थी. So I think everything was part of it. 3PL 4PL पहले भी होते थे. जी, जी. My father used to sit in a company, and that he was assigned as a logistic in charge of that company. कि कोई भी आता था लॉजिस्टिकली, कोई भी बात करनी ये करो, क्योंकि वी वर द ओनली वेंडर फॉर दैट कंपनी. तो उन्होंने डिफाइन कर दिया था लॉजिस्टिक्स के संबंध में कोई बात करनी है इनसे करो. Right, तो वही आजकल 5PL में हो रहा है. right. And काफी सारी companies, because moving forward, production बहुत जगह पे outsource हो गया है. मतलब the company themselves are not producing their goods. They have got their another outsourced manufacturer will be doing it for them. So the key element is all supply chain. Yeah. कि हमें माल उठाना है, हमें माल मार्केट पे देना है. तो बैकबोन जो है पूरी की पूरी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन रहेगी आगे. Right. तो आपका इस पे क्या कहना है? मेरा तो अभी भी कहना है सर, ये ट्रांसपोर्ट इज द बैकबोन. सप्लाई चेन तो चलो एक ब्रॉडर पिक्चर हो गया, लेकिन अभी भी जो ट्रांसपोर्टेशन है दैट इज द मेन थिंग. क्योंकि एंड टू एंड कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखोगे तो ट्रक इज द वन, रोड ट्रांसपोर्ट इज द वन दैट पिक्स अप फ्रॉम योर डोर एंड जस्ट डिलीवर्स ऑन योर डोर. तो ये एंड टू एंड जो काम है, मतलब आप रेलवे देख लीजिए और कुछ देख लीजिए, उसको कहीं ना कहीं सप्लीमेंट लगेगा रोड इंडस्ट्री का. तो रोड इंडस्ट्री इज अ बैकबोन. आई थिंक दैट in my opinion this is the backbone of the supply chain. So जैसे मैंने आपसे इनिशियली पूछा था कि आप, हमें लगता है कि मुझे पर्सनली फील होता है कि इनोवेशन थोड़े से स्लो आए इस इंडस्ट्री में. Whereas जब क्यों लगता है, बिकॉज आपने वो चीज़ तब कर ली थी जब कोई सोचता भी नहीं था, राइट. सो अगर कस्टमर से एक्स्ट्रा 1% पार्ट ऑफ आर कॉस्ट दे रहे होते, जिसमें कि आप ये R&D में इन्वेस्ट करते जैसे कि वो खुद करते हैं, डू यू थिंक इंडस्ट्री वुड हैव चेंज्ड वेरी वेरी अर्लियर? उतनी ओपन माइंडेडनेस है नहीं. तो यू आर राइट, अगर वो होता तो दे देते हैं. कोई अभी मुझे अगर GPS हर गाड़ी में लगाना है, हर ट्रक में लगाना है, तो एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट 3000 रुपीज़ है, और 4000 व्हीकल में मुझे लगाना है, तो इट्स अ बिग नंबर. राइट. तो वो
कस्टमर तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, रादर हमें वैल्यू एडेड सर्विसेज के नाम पे ही हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। राइट राइट। सो आई थिंक वो मार्जिन जो डाइवर्ट हो रहे हैं इन सब चीज़ों में, अगर वो हम पर्टिकुलरली R&D में डालते हैं तो Yes. इवोल्यूशन काफ़ी जल्दी हो जाता जल्दी होता था लॉट ऑफ थिंग्स वुड हैव चेंज्ड एक्चुअली। rather than being imposed from the customer, we would have innovated it ourselves and would have given better solutions to them. Right. So I think कहीं ना कहीं पे इनके जो warehousing cost है वो भी कम हो वो जाती भी है। कम होती जो आज के लिए उन्होंने 3PL, 4PL, 5PL किया वो भी शायद concepts आने की जरूरत नहीं है, because 100%. historically that is what transporters used to do, pick it from your door, deliver it to your door, एक्चुअली and बीच का सब कुछ वो खुद मैनेज कर रहे थे। एक्चुअली तो मुझे लगता है थोड़े कस्टमर्स को लीनियंट होना पड़ेगा, या थोड़ा सा एक फेवर करना पड़ेगा कि एज अ ट्रांसपोर्ट, या तो शायद ट्रांसपोर्ट को उन्होंने इतना वेटेज नहीं दिया मेरे ख्याल से, लेकिन अगर दें तो ये एज यू राइटली सेड इट कुड हैव ग्रोन लाइक एनीथिंग। और अभी है पोटेंशियल, अच्छा है, आएगा टाइम भी, वो भी आएगा। अभी क्या होता है, MNC कंपनी है लेकिन उस पर काम करने वाला दिल है हिंदुस्तान में, तो उसका तो मन यही करेगा कि मैं कम से कम ही खर्च करूं, या उसको कहीं अपना बताना होगा कंपनी में, मैनेजमेंट में, कि मैंने कॉस्ट कैसे कट की। Right. तो यू कांट इमेजिन जर्मन कंपनी गिविंग अस अ 5% मार्जिन। मैंने उसको बोला सर हमारा तो ये GP NP का डिफरेंस आप ले रहे हो, हमारी कॉस्ट ही यहाँ चली जाती है, एटलीस्ट गिव अस अ कंसिडरेबल मार्जिन सो दैट वी कैन वर्क। तो कुछ मोटिवेशन के लिए भी कुछ लगता है, और पर वो क्वालिटी उनको चाहिए एट नो कॉस्ट। तो ये थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट आएगा, आई एम वेरी मच श्योर कि ये आएगा, लेकिन ये वॉल्यूम पे खेलने वाले जब प्लेयर्स आएंगे तब ये जरूर आएगा। जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पहले काफ़ी जगह होता था हम बोलते रिवर्स लॉजिस्टिक्स नहीं है, राइट। वी वर फेसिंग डिफिकल्टी इन टू गेटिंग लोड्स फ्रॉम द रिवर्स लॉजिस्टिक्स, राइट एंड सडनली आफ्टर कोविड या फिर बीच में कोई ऐसा पॉज पीरियड आ जाता है जब वहाँ पे नेगेटिव मार्केट चल रही है और वहाँ पे रिवर्स लॉजिस्टिक्स की इशू आती है। तो मैंने एक्सपीरियंस किया कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर्स हैव स्टार्टेड डेवलपिंग दैट ट्रस्ट और प्रॉब्ली दैट रिस्पेक्ट फॉर ट्रांसपोर्टर्स। राइट दैट्स बिकॉज उनके पास वो बॉटलनेक आया है, जो कि पहले आपके फॉरवर्ड लॉजिस्टिक्स में होता था कि Yeah. एवरी डे इट इज अ बॉटलनेक, एक्चुअली एंड रिवर्स में वो कभी वो कंपनी समझती नहीं थी। नहीं थी। एंड whereas रिवर्स में मैंने एक्सपीरियंस किया कि एटलीस्ट वंस इन अ ईयर फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ दैट ईयर दे फेस दैट बॉटलनेक, या एंड दैट इज हाउ दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि हाँ यार ट्रबल्स हैं, यस कि थ्रू आउट द ईयर हम शायद कुछ भी करते रहे, बट दिस हैज बीन वन ट्रबल पीरियड व्हेन वी थिंक द ट्रांसपोर्टर्स हैव कम अप एंड दे हैव हेल्प्ड अस आउट, राइट। बिल्कुल सही है। ट्रस्टेड पार्टनर्स, मतलब जनरली हम लोग पहले पार्टनरशिप्स की बात करते थे जी। कि हम कस्टमर्स के साथ वेंडर्स के पार्टनरशिप होती थी, राइट एंड ट्रांसपोर्टर्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रस्टेड पार्टनर, बिकॉज वो नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं चलता। बराबर है। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? हाउ इज इट बीन, हाउ द जर्नी ट्रांसलेटेड फ्रॉम लास्ट 30-40 years till now ट्रस्टेड पार्टनर्स विद द क्लाइंट्स। with the clients? या अभी है, मतलब आई कैन जस्ट काउंट माय कस्टमर्स ऑन माय फिंगर्स, लेकिन ट्रस्टेड पार्टनर्स हमारे हैं, वो लॉयल्टी भी है, दोनों तरफ से है, लेकिन वो कम हो गए। मतलब जो नंबर्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, द क्वालिटी विच है से, अभी मैं अपने बंदों को भी यही बोलता हूँ कि फाइंड आउट गुड क्लाइंट्स, जहाँ पर वो हमारे लेवल के वेंडर्स को एक मतलब दे वांट पीपल लाइक अस, बिकॉज हम अपनी वैल्यूज बढ़ा के अगर कोई लेने वाला नहीं है, उसको अप्रिशिएट करने वाला नहीं है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग दैट। तो अपना क्लाइंटल का लेवल बढ़ाना पड़ेगा कि जो अच्छे अच्छे क्लाइंट्स हों, जहां हम एट पार उनकी सोच के साथ, उनके विजन के साथ चल सकें। एंड व्हेन यू से दोस ट्रस्टेड पार्टनर, आप कहेंगे मार्जिन अगर कम भी है तो भी ठीक है, चलेगा but चलेगा, हाँ कि बिकॉज यू फंड्स नेवर नो इंटेंजिबल कॉस्ट कितनी आती है। बिकॉज आई ऑलवेज थिंक अबाउट बोथ द कॉस्ट, कि टेंजिबल इंटेंजिबल कितना है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द नंबर्स बट द टाइम सेव्ड इज द मनी अर्नड, ऐसा है। इसलिए मैं भी कोशिश करता हूँ कि या सीख लो या कमा लो। तो अपना टाइम, अगर प्रोडक्टिविटी भी नहीं हो रही और टाइम वेस्ट हो रहा है, तो देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग दैट वर्क। I remember an experience कि I went to a client and said कि यार business नहीं हो रहा है, कि यार things are not working out or something not working out, and then he said just wait for next 6 months, the industry is going to change, जो चीज़ आप already इतने सालों से कर रहे हो उसका डिमांड बहुत आने वाला है। So वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, मतलब this industry कब पूछा आपने? this was 2017-18 17-18 and I think the changeover of GST being direct deliveries to customer, that was one of the changeover when we got to create our niche category, Yeah. तो वो काफ़ी रहा। So I think the biggest success is all about socializing. That's what one Yeah, thing yeah, is certainly. we can talk about. देखो, इट्स बिकॉज ऑफ सोशलाइजिंग हम लोग एक साथ आज बात कर रहे हैं। जी ये तो हम लोग फोन पे बात किया, हमको पता लगा कि भाई एक प्लेटफॉर्म पे आके जी
तो मिलना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग ओवर ऑक्यूपाइड है इस इंडस्ट्री में, तो हमको ज़्यादा सोशलाइज होने का टाइम नहीं मिल रहा. बट यू आर राइट कि हमें ये इंडस्ट्री सिखाती है कि वी हैव टू बी सोशलाइज, और एसोसिएशन का भी एक पार्ट होना चाहिए, और एक अपने थॉट प्रोसेस वैसा रख के हम आगे बढ़ें कि नहीं, हमें इस इंडस्ट्री में क्या करना है. पॉजिटिव माइंड्स, जब सब एक साथ एक माइंड इकट्ठे होंगे तो कोई अच्छा रिजल्ट निकलेगा ही निकलेगा. Right. Thank you so much. थैंक यू. थैंक यू. Well, friends, it was really interesting listening to Ravindra and Manish both talk about their journey in the industry. Both of them may have a significant age gap, but yet both are second-gen transporters aiming to take their business way ahead in the future. Both of them are focused. Both of them have well-drawn-up plans. Both of them use technology. That is what the road transport industry depends upon these days. We will be back again next week with yet another very interesting conversation. You have been watching Trans India, Real People, Real Emotions. Until next week, stay safe and drive safe. Jai Hind.